नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम एक टॉपर की जो आंसर कॉपी है वो देखेंगे, जो हिंदी मीडियम का इस बार टॉपर है भरत जयप्रकाश मीना सर। इन्होंने भीषण आईएएस में एक टेस्ट दिया था, तो हम इसी कॉपी को आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, द सुंग डायनास्टी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द कल्चर एंड सोसाइटी डेवलपमेंट इन इंडिया एंशिएंट इंडिया डिस्कस। यानी प्राचीन भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में शुंग वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चर्चा कीजिए। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इनमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सामाजिक विकास नंबर 1, पतंजलि नामक विद्वान को आश्रय प्रदान किया, जिन्होंने महाभाष्य लिखा तथा योग दर्शन लिखा। दूसरा, मनुस्मृति की रचना इसी काल में हुई थी। तीसरा, ब्राह्मणवाद का पुनः उत्थान हुआ तथा ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिला। और सांस्कृतिक विकास में संस्कृति को प्रोत्साहन किया। नंबर 1, मौर्य काल में बने अनेक स्तूपों को पुनर्निर्माण कराया गया। भरहुत के स्तूप को मरम्मत कराई गई। इस दौर में स्तूपों का आकार बढ़ा तथा अलंकरण पर बल दिया गया। दूसरा, मूर्तिकला के क्षेत्र में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों का उल्लेखनीय है। तीसरा, कालिदास रचित मालविकाग्निमित्रम पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के ऊपर ही रचित है। चौथा, मनुस्मृति योग दर्शन का प्रचार प्रसार तथा उनके रचनाएं लिखी गई है। शुंग वंश का शासन ब्राह्मण उद्धारक तथा बौद्ध उत्पीड़न के रूप में विख्यात है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के सिर्फ टू द पॉइंट लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में शुंग वंश, एक तरफ सामाजिक विकास किया हुआ है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक विकास। सामाजिक विकास में कौन कौन से किताब लिखे, कौन कौन से जो हमारे उस समय के आचार्य थे, मुनि थे, उन्होंने क्या क्या लिखा, और सांस्कृतिक विकास में कौन कौन से नई नई रचनाओं का निर्माण किया गया, जैसे स्तूपों का बढ़ाया गया, फिर कौन कौन से कविताएं लिखी गई, कौन कौन महान थे, इनके बारे में बताया गया। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में गांधीवादी चरण के दौरान विदेशी नागरिकों की भूमिका का विवेचना कीजिए। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों का भी व्यापक योगदान माना जाता है। प्रमुख भूमिका एनी बेसेंट, होम रूल आंदोलन की संस्थापक थे। फिर उन्होंने आईएनसी की प्रथम महिला सदस्य बनी और अध्यक्ष भी बनी। फिर तिलक के पास मिलकर, तिलक यानी जो बाल गंगाधर तिलक है, उनके साथ मिलकर स्वतंत्रता तथा राजनीति जन जागरण को प्रोत्साहन किया। फिर महिला अधिकारों के लिए प्रोत्साहन भी किया। दूसरा है सिस्टर निवेदिता, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा ली। फिर औपनिवेशिक अत्याचार का विरोध किया। महिला अधिकारों हेतु जो जन जागरण है उन्हें उन्होंने बढ़ाया। तीसरा है मीराबेन, महिला भागीदारी हेतु भारतीय मध्य वर्ग में जन जागरण किया। गांधीवादी मूल्यों का प्रचार प्रसार किया। महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास किया। चौथा, डेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वास्तविक स्पीकर स्पीच तथा यूएसए से प्रचार प्रसार किया। पांचवा, श्री एंड्रयू एक्ट, औपनिवेशिक शोषण के विशेष में जैन भी मिले थे। यह कुछ लिखा हुआ है जो हमें समझ नहीं आ रहा। तीसरा, प्रोवाइड एन एनसेंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राम मनोहर लोहिया ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और जो स्वतंत्रता जो बाद भारत में राम मनोहर लोहिया के योगदान का विवरण कीजिए। यह एक व्यक्ति के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता के नायक थे, जिनका स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तथा पश्चात भी प्रमुख योगदान रहा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जेपी नारायण, फिर अच्युत प्रवर्धन तथा आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी छत का स्थापना किया 1937 में, जो दल था कांग्रेस समाजवादी दल। दूसरा, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में समाजवादी विचारधारा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक अधिकारों की घोषणा में प्रस्तुत योगदान रहा। तीसरा, आंदोलन के दौरान मजदूर किसानों की बात रचने वाले प्रमुख नेता बने। चौथा, भिन्न मुद्दों पर गांधी नेहरू के सरकार के टकराव के बावजूद सहयोग और समन्वय मिला। स्वतंत्रता पश्चात कश्मीर मुद्दे पर बेबाक राय रखी और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा माना। फिर जो आर्टिकल 370 का विरोध किया। तीसरा, आज़ादी पश्चात भूमि सुधारों का प्रमुख योगदान दिया। चौथा, एकात्म भावनात्मक के दर्शन के माध्यम से संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग प्रसार किया। पांचवा, आज़ादी पश्चात समाजवादी विचारधाराओं हेतु रखते हुए सामाजिक आर्थिक हेतु हेवी इंडिविजुअलिटी जो प्रोत्साहन है उसे बढ़ाया गया। कांग्रेस से मतभेदों के कारण राम मनोहर लोहिया ने जेपी नारायण के साथ मिलकर अलग राजनीतिक दल जनता दल का स्थापना किया, जो बाद में राजनीतिक विकल्प प्रदान किया। तो हम आज तीन ही क्वेश्चन को देखेंगे। इस समय क्या देखने को मिला, इसमें बेसिक जो
आंसर है ये दिया गया है, ज़्यादा डीप में नहीं गया। कि अगर कोई पूछा जा रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास में संघ वंश महत्व, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं बोला गया, बस पॉइंट बताया गया है। सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, कौन-कौन से 3-4 पॉइंट बस दिया हुआ है, इस हिसाब का कंप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ पे एक मेन जो देखिए कि यहाँ पे जो आंसर लिखा है बहुत बड़े अक्षर में लिखा है, ताकि पूरी जो जगह है उसे फुल कर सके और कोई जगह खाली ना लगे। इस क्वेश्चन को देखिए आप, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के गांधीवादी चरण के विदेशी नागरिकों की भूमिका। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस थोड़ा-सा इंट्रो दिया हुआ है, प्रमुख भूमिका कौन-कौन से थे, उनके बारे में लिखा है। जैसे एनी बेसेंट, सिस्टर निवेदिता, मीराबेन, फिर यहाँ पे 2-3 नाम दिए गए। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि राम मनोहर लोहिया के योगदान, स्वाधीनता के पहले और बाद। सीधा पॉइंट, स्वाधीनता के पहले, बाद में स्वाधीनता के बाद, और डिटेल में कुछ नहीं लिखा है, बस पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। तो आप भी इसी से समझिए कि पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।